आपने मंदिर में कई बार देखा होगा कि लोग सिर्फ भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं करते, बल्कि पास लगे किसी पेड़ के सामने भी दिया जलाते हैं, जल चढ़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। ऐसे में मन में सवाल आता है, पेड़ की पूजा क्यों? क्या पेड़ भी भगवान होते हैं? हिंदू परंपरा कहती है, हाँ, कुछ पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, ईश्वर का ही रूप होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ये जान लिया था कि पेड़ सिर्फ हवा, छाया या फल फूल देने वाले नहीं हैं, बल्कि ये ब्रह्मा से जुड़े हैं। अब जरा मंदिरों में पाए जाने वाले कुछ खास पेड़ों की बात करते हैं। सबसे पहले बात पीपल की। पीपल का पेड़ हर मंदिर में दिखता है। इसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी इस पेड़ में निवास करते हैं। शनिवार या एकादशी के दिन इसके नीचे दिया जलाना बहुत शुभ माना जाता है। आपको बता दें, इसके बाद आता है बरगद का पेड़। इस पेड़ की खास बात यह है कि इसमें भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का वास माना गया है, यानी त्रिदेव इसमें वास करते हैं। इसीलिए इसे त्रिदेव का पेड़ भी कहा जाता है। वट सावित्री व्रत इसी पेड़ के पूजा के साथ जुड़ा है। महिलाएं इसकी पूजा करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। अब बात करते हैं तुलसी की। तुलसी कोई आम पौधा नहीं है। ये माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है और भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। रोज तुलसी की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। केले के पेड़ की पूजा भी मंदिरों में होती है, खासकर गुरुवार के दिन। यह भी भगवान विष्णु से जुड़ा माना जाता है। केला कभी भी काटकर भोग नहीं लगाया जाता, बल्कि जड़ सहित लगाया जाता है, क्योंकि इसे बहुत शुभ माना गया है। और फिर आपको बताएं कि आता है बिल्व का पेड़, जिसे बेल का पेड़ भी कहते हैं। बेल का पेड़ भगवान शिव की भक्ति में इसका बहुत बड़ा स्थान है। बिलपत्र यानी बेल के पत्ते। बेल के पत्ते को शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत पुण्य माना जाता है। अब जरा एक और दिलचस्प बात जान लीजिए। पेड़ और ग्रहों के संबंध हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक हैं। हिंदू ज्योतिष कहता है कि हर पेड़ किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है। जैसे पीपल, ये शनि और गुरु ग्रह से संबंधित होता है। तुलसी, ये शुक्र और चंद्रमा से जुड़ी होती है। नीम, इसका संबंध मंगल और केतु से माना जाता है। आपको बता दें, इन पेड़ों की पूजा करने से ग्रहों के दोष शांत हो सकते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। अब आप सोचिए, जब हम इन पेड़ों की पूजा करते हैं तो हम सिर्फ परंपरा नहीं निभा रहे, हम अपने मन को भी शांत करने में लगे रहते हैं। मंदिरों में लगे ये पेड़ सिर्फ सजावट का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। ये ऊर्जा का केंद्र है। ये उस ऊर्जा का केंद्र है जिसे आप किसी ऐसे पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें, प्रार्थना करें तो मन बहुत जल्दी एकाग्र होता है, शांति भी मिलती है और भगवान का अनुभव भी गहरा हो जाता है। तो अगली बार जब आप मंदिर जाएं और वहाँ कोई पीपल, बरगद या तुलसी का पौधा दिखे तो उसे भी उतना ही आदर दें जितना भगवान की मूर्ति को दिया जाता है, क्योंकि ईश्वर हर रूप में है, मूर्ति में भी और प्रकृति में भी।